All right. So I started this presentation. This presentation is about accounting, and I'm starting now. So we'll be learning fundamentals of accounting. और जो अकाउंटिंग है वो फन होता है. वी कैन लर्न इट इन फन वे. और बहुत सारे फंडे हैं उसके. तो वो फंडा यूज़ करके भी अकाउंटिंग कर सकते हैं. लेकिन अगर आप अकाउंटिंग का फंडा समझ नहीं पाओगे तो आप बन जाओगे मेंटल. That's why it is called fundamental of accounting. So we will learn today fundamentals of accounting. But हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए? सबसे पहले ये important thing है why we should learn fundamentals of accounting. Because कोई भी business अगर कोई person करता है तो उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट. और प्रॉफिट अगर आपको मालूम होना है कि आपके बिजनेस का कितना प्रॉफिट है, उसके लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपके असेट्स कितने हैं. क्या मेरे असेट्स ग्रेटर देन लायबिलिटी है तो मुझे प्रॉफिट होने वाला है. अगर मेरा इनकम जो है इफ इट इज़ ग्रेटर देन माय एक्सपेंसेस देन इट इज़ प्रॉफिट. अगर ये उल्टा होता है तो ये लॉस में जाएगा. बट इसके लिए मुझे सबसे पहले मेरे बिजनेस के असेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है, अगर ये मैं ढूंढ पाया, इफ आई फाइंड दैट, देन इट विल बी इजी फॉर मी टू गेट माय प्रॉफिट. इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है. बिकॉज अकाउंटिंग में ये चार ही टाइप होते हैं किसी भी लेजर के. तो सारे लेजर्स लेने के बाद कौन सा लेजर असेट है, कौन सा लेजर लाइबिलिटी है, कौन सा इनकम है, एक्सपेंसेस, वी नीड टू डिसाइड दिस पार्ट. और वही हम आज सीखने वाले हैं. तो लेट्स सी. सबसे पहले अगर आपको आपके असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंस आपको ढूंढने हैं तो आपका नेचर ऑफ बिजनेस आपको पता होना चाहिए. व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग और जिस कंपनी का आप अकाउंटिंग कर रहे हो वो कंपनी क्या करती है. तो नेचर ऑफ बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड देन यू कैन डिसाइड असेट्स, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस. बट ये समझ में कैसे आएगा कि ये नेचर ऑफ बिजनेस है क्या. सिंपल थिंग है. यू कैन जस्ट चेक कि आपकी कंपनी सेल क्या करती है. अगर क्या सेल करती है आपको समझ में आ गया तो उसके हिसाब से वी कैन डिसाइड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बिजनेस. जैसे अगर मैं आपकी कंपनी इस तरह के प्रोडक्ट सेल करती है, मतलब ये क्या है, गुड्स है, गुड्स. अगर वो गुड्स सेल करती है इसका मतलब वो ट्रेडिंग कंपनी है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. और अगर वो कंपनी है सर्विस प्रोवाइड करती है, देखो, ट्रेनिंग इज अ सर्विस, ये होमवर्क, देन रिपेयरिंग, ये देखो कार रिपेयरिंग, ऑल आर कॉल्ड सर्विसेज. होटलिंग इज सर्विसेज. तो आप एक्चुअली में करते क्या हो, सर्विस देते हो या मैन्युफैक्चरिंग करते हो. सो इट डिपेंड्स ऑन दैट आपकी कंपनी करती क्या है. तो एक बार ये आपका नेचर ऑफ बिजनेस तय हो गया कि उसके बाद हम उसके असेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस वी कैन इजीली फाइंड आउट. और ये कैसे करते हैं. तो सबसे पहले देखेंगे हमारे असेट्स क्या होते हैं. और असेट्स ढूंढने के लिए बहुत सारे लेजर्स होते हैं किसी भी कंपनी के जिसको हम असेट्स बोलते हैं, जिनको हम क्लासिफाई करेंगे फिक्स्ड असेट एंड करंट असेट में. तो लेकिन उसके पहले पता होना चाहिए असेट किसको बोलेंगे. तो इसके चार रूल्स है. तो चार रूल अगर आप फॉलो करते हो तो आपको 100% समझ में आएगा कि क्या है असेट. तो कोई भी लेजर, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे मशीनरी, एक लेजर होता है मशीनरी का. अगर आप ये लेते हो तो क्या ये असेट वाला लेजर है मशीनरी अकाउंट. वो ढूंढने के लिए चार रूल है आपके सामने. उसमें से फर्स्ट रूल इज दिस. जो भी अकाउंट है आपके सामने आ गया है वो देखो कि क्या वो नॉन लिविंग है, क्या वो नॉन पर्सनल है. तो मशीनरी नॉन लिविंग होती है, फर्स्ट रूल फॉलो हो रहा है. नंबर टू, चेक करते हैं, चेक करो क्या वो हाई वैल्यू है. अब हाई वैल्यू का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 5,000 से ज़्यादा होना चाहिए. तो मशीनरी ऑब्वियसली वो 5,000 से ज़्यादा होती है तो सेकंड रूल भी फॉलो हो रहा है. चेक करते हैं थर्ड रूल. थर्ड रूल है मेरा क्या वो ट्रांसफरेबल है. अब ट्रांसफरेबल का मतलब ये होता है कि आप उस मशीनरी को जो भी आप परचेस करते हो उसको आप किसी और को दे सकते हो, बदले में आपको पैसा मिलेगा. यू कैन गेट मनी बैक इन ट्रांसफर. तो मशीनरी की आप ले भी सकते हो, आगे किसी को बेच सकते हो, यू कैन गेट मनी बैक. तो ये ट्रांसफरेबल है. एंड लास्ट रूल इज इट शुड बी रिटर्नेबल. हाँ, अगर आपको वो मशीन नहीं चाहिए
एक्स्ट्रा मशीन मंगवाइए, आप वापस कर सकते हो और उसका पैसा वापस भी मिलता है। तो ये जो है 4 रूल अगर फॉलो करेगा तो वो अकाउंट 100% एसेट है। तो इस तरह से 4 रूल फॉलो होने के बाद देन वी कैन डिसाइड वेदर इट समथिंग इज एसेट और नॉट। ये हो गया एसेट के बारे में। चेक करते हैं लाइबिलिटी के बारे में। सो विल टॉक अबाउट लाइबिलिटीज। बिजनेस में बहुत सारे लेजर ऐसे होते हैं जो लाइबिलिटी को होते हैं, लेकिन हाउ टू आइडेंटिफाई देम। इवन इट हैज़ 4 रूल्स। तो इसमें से मेरा फर्स्ट रूल है, वो जो अकाउंट होता है ना वो पर्सनल होता है, लिविंग या पर्सनल होता है। फर्स्ट रूल, कोई भी अकाउंट, फॉर एग्जांपल अगर कैपिटल अकाउंट आप लेते हो, कैपिटल अकाउंट, तो ये कैपिटल अकाउंट किसका होता है? बिजनेस के ओनर का। और वो जो ओनर है लिविंग पर्सन है, वो पर्सन है। नंबर 2, ये होता है पेएबल और ड्यू टू। ये जो अकाउंट होता है इसको पैसा कभी ना कभी वापस देना पड़ेगा, यू नीड टू पे इट बैक, उसको बोलते हैं पेएबल। थर्ड रूल है ट्रांसफरेबल, अगेन यू कैन ट्रांसफर दैट मनी एंड यू कैन गेट इट बैक। और रिटर्नेबल, जो भी आपके पास आया था कैपिटल वो आप वापस भी कर सकते हो, जैसे उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो ये 4 रूल हो गए लाइबिलिटी के। इफ एनी अकाउंट फॉलोज दिस 4 रूल्स देन इट इज लाइबिलिटी। इसके बाद चेक करते हैं अबाउट एक्सपेंसेस। सो टू फाइंड आउट वेदर समथिंग इज एक्सपेंसेस, अगेन वी हैव 4 रूल्स। फर्स्ट रूल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। जिसमें से फर्स्ट रूल है मेरा, ये अकाउंट लिविंग और नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है, पर्सनल या नॉन पर्सनल। जैसे कि एक्सपेंस के अकाउंट क्या क्या होते हैं? सैलरी नॉन लिविंग अकाउंट है, किसी को आपने कमीशन दे दिया, ठीक है, एक्सपेंस दे दिए, देखो नॉन लिविंग है वो अकाउंट। नेक्स्ट, ये होता है पेएबल, इस ये पैसा बाहर जाता है बिजनेस के, आपको उसको पैसा देना पड़ता है। नंबर 3, ये होता है नॉन ट्रांसफरेबल, आप किसी और को वो देने, सेम पैसा किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। और नॉन रिटर्नेबल भी होता है ये, मतलब एक बार पैसा चला गया तो वो वापस नहीं आता किसी भी हालत में। अगर टी एक्सपेंसेस का पैसा आपने किसी को दिया, वेजेस का पैसा दिया, सैलरी का पैसा दिया, यू आर नॉट गेटिंग इट बैक, दैट इज कॉल्ड नॉन रिटर्नेबल। सो इफ दिस 4 रूल्स आर फॉलोइंग देन इट इज कॉल्ड एक्सपेंस। तो एक्सपेंस के बारे में अगर जान लिया तो बात नेक्स्ट आता है इनकम्स। अब इनकम्स के बारे में देखने के लिए, अगर कोई भी लेजर असेट नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, तो रिमेनिंग ऑटोमेटिकली वो इनकम है। इसके 4 रूल जानने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। या तो हमारे पास आता है तो पहले आपको चेक करना है कि क्या वो असेट है, क्या वो लाइबिलिटी है। अगर असेट नहीं है, लाइबिलिटी नहीं, तो एक्सपेंस है क्या चेक करो। इफ इट इज़ नॉट एक्सपेंस, ऑटोमेटिकली इट इज़ इनकम है। तो आई थिंक यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इनकम कैसे फाइंड आउट कर देते हैं। तो असेट्स, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस और इनकम के बारे में हमने देख लिया है। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी। सो एनी क्वेरीज यू कैन गो अवे राइट नाउ। Now to understand this design, ये वाला डायल वाला, फर्स्ट यू नीड टू टेक स्लाइड, देन उसको थोड़ा ब्लैंक कर लेते हैं, लेआउट को ये ब्लैंक कर दिया। अभी इसमें इंसर्ट मेनू में जाके वी कैन ऐड शेप्स। और तो ये वाला शेप्स है इधर, मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करूँगा, अगर इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये सही तरीके से आता है ऐसे। सो आई एम टेकिंग इट, अगर ये ऐसे रखता हूँ एंड आई एम प्रेजेंट करके देखो तो ये फुल स्क्रीन आ रहा है। मुझे हाफ चाहिए तो क्या करते हैं, स्लाइड के इधर देखो ऐसे लगाते हैं, इसको सेट करेंगे तो हाफ स्लाइड के बाहर चला गया। प्रेजेंट करके अगर देखते हो तो ये ऐसे हाफ दिखाई देगा आपको। देन उसको ही सिलेक्ट करके ये फॉर्मेट मेनू से उसको ब्लैक कलर दे दिया है इन दिस वे। ओके, वंस यू आर डन विद दिस डायल, फिर और एक शेप लेंगे यहाँ पे, और गोइंग टू शेप, ये राउंडेड रेक्टेंगल वाला एक शेप है इधर, दिस वन। अगेन शिफ्ट की प्रेस करके इसको ड्रैग कर लेता हूँ ऐसे। सी, आई गॉट दिस रेक्टेंगल एंड आई कैन पुट इट राइट हियर इन दिस वे। और इसको शेप फिल पे जाके हमें जो कलर चाहिए वी कैन फिल इट अप। तो मैं ये वाला फिल कर रहा हूँ, और इसका शेप का आउटलाइन रिमूविंग। अगेन इसके जो शेप के इफ़ेक्ट्स है इसमें जाके आप
बहुत सारे इफेक्ट्स सेट कर सकते हो ऐसे. नाउ दिस लुक्स बेटर. Once you get a shape, then we'll write some text. For that I'm using insert, and here is a text box. So ये text box को थोड़ा ड्रैग करके ऐसे, इसमें मैं assets के बारे में लिखना चाहता हूँ तो ए लिख दिया है ऐसे. और इस जो बॉर्डर है इसको क्लिक करके उसका थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं. देन यू बोल्ड थोड़ा, इफ यू वांट दिस शैडो, एंड इफ यू वांट टू चेंज उसका फॉन्ट भी यू कैन चेंज इजीली. ये देखो सर फर्स्ट इस लाइन तरह से. फंडामेंटल था ना? ऑलराइट. तो ये पहले टेक्स्ट मैंने ले लिया, टेक्स्ट बॉक्स. अगेन फॉर्मेट में जाके इसका शेप फील नो फील करके रखता हूँ. और देन यू कैन जस्ट मूव इट राइट हियर ऐसे. अगर उसको कलर देना है वाइट तो यू कैन, ये यहाँ पे शेप फॉर्मेट में देर इज़ अ वाइट कलर लाइक दिस. इसको भी अगर शेप इफेक्ट्स देने हैं, यहाँ पे बहुत सारे शेप इफेक्ट्स हैं. शेप इफेक्ट्स एंड टेक्स्ट इफेक्ट्स. अब ये तो टेक्स्ट है तो टेक्स्ट इफेक्ट्स के लिए बहुत सारे इफेक्ट्स ऐसे होते हैं. तो यू कैन सिलेक्ट एनी वन फ्रॉम दिस. और ये आपका आ गया ए. वंस यू आर डन विद दिस ए, फिर दूसरा जो असेट के बारे में सर लिखना मेरे यहाँ चाहते हो पे तो ना इस असेट्स. टेक्स्ट के लेट्स गो बैक टू इंसर्ट. ये टेक्स्ट बॉक्स है ऐसे. एंड देन लेट्स राइट एसेट्स को. ए तो ऑलरेडी आ गया है तो यहाँ पे ACTS इतना ही लिखना है. इस टेक्स्ट बॉक्स को बॉर्डर को क्लिक करके यू कैन चेंज साइज, देन यू कैन चेंज फॉन्ट. आई ये वाला यूज़ कर सकते हैं, या बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं इसमें से, जो भी आपको अच्छा लगे वो यूज़ कर लेना. सो आई एम यूजिंग दिस एरियल फॉन्ट नाउ. एंड इसको स्मॉल करके इधर एडजस्ट कर दिया, देखो मिडल में लाइक दिस. तो ये मेरा हो गया फर्स्ट एसेट्स. उसको बोलते हैं एनिमेशन इफेक्ट. टू मूव टेक्स्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, अप डाउन, ऐसे कैसे कैसे भी कर सकते हो. तो ये तो मैंने अभी मूव कर रहा हूँ माउस से. और इसका इफेक्ट है आपको एनिमेशन. ये जो मेनू है जहाँ पे हम जाएंगे और इसको एक बार अपीयर कर दिया है. देखो जैसे मैं अपीयर कर देता हूँ, एक फर्स्ट इफेक्ट अपीयर, और एक इफेक्ट ऐड करना है मुझे उसमें. इफेक्ट ऐड करने के लिए ये जो ऐड एनिमेशन का इफेक्ट है इसमें जाके, ये है ना मोर एग्जिट इफेक्ट्स, इस पे क्लिक कर रहा हूँ मैं. या उसके नीचे है मोर मोशन पाथ. आप अगर इधर भी देखते हो तो मोशन पाथ बहुत सारे होते हैं. सी, ये लाइन है, आर्क है, इसको यूज़ कर सकते हो. तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ मोर मोशन पाथ में. एंड आई एम सिलेक्टिंग दिस राइट वाला ऑप्शन. ओके कर देता हूँ. तो देखो जब यहाँ पे प्रीव्यू करते हैं तो समझ में आता है. ये देखो मूव हो रहा है ऐसे. तो बस मुझे अभी इसको थोड़ा एडजस्ट करना है तो इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हो. या इफेक्ट को एडजस्ट करना है, ये जो एरो है इस एरो को क्लिक करना है आपको. एरो को क्लिक करके ऐसे से, ये कहाँ से इधर तक आना चाहिए इस तरह से. यू कैन सेट इट लाइक दिस और प्रीव्यू चेक करो, ये ऐसे आ रहा है. आ गया. उसके बाद उसको थोड़ा पीछे ले सकते हैं. ओके. तो अभी हमने ये वाला इफेक्ट सेट कर दिया. इसको क्लिक करके सबसे पहले अपीयर इफेक्ट, देन ऐड एनिमेशन में जाके वी हैव सेट मोर, not more exit, add animation, more motion path, and we have set this right का option. तो because of this you will get it like this. अच्छा ये एक अलग हो गया सेट. इस तरह से ये इफेक्ट आ रहा है बस. लेकिन जब ये इफेक्ट आता है ना, ये ऊपर से आ रहा है. देखो ये ए के ऊपर से आ रहा है. मुझे इसको पीछे लेके जाना है उस टेक्स्ट को. इसको क्लिक करके हम शेप फॉर्मेट में जा सकते हैं. एंड सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन है, देखो ये. तो मैं यहाँ इसको जाके सेंड टू बैक करता हूँ. एंड देन मैं देख रहा हूँ तो ये पीछे से आ रहा है, देखो ऐसे. नाउ बाय सिलेक्टिंग दिस ए, इसको बॉर्डर पे क्लिक करके मैंने कंट्रोल डी कर दिया. इसको कंट्रोल डी मतलब डुप्लीकेट बन जाता है ऐसे. तो ये देखो वाइट है ना,
तो बिकॉज इट इज़ वाइट ये इस तरह से दिखा रहा है। थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं शेप फॉर्मेट में जाके। इसका कलर मैं ग्रीन बना रहा हूँ ऐसे। दिस दिस अच्छा यही बना रहा हूँ, या ये वाला सेट कर देता हूँ ए। इसका थोड़ा साइज कम कर देते हैं, होम मेन्यू में जाके साइज कम कर दिया, और इस ए को मैं इधर रख सकता हूँ ऐसे। लेकिन ये ऑलरेडी इधर है तो मैं इधर रख रहा हूँ, देखो ये ए को यहाँ पे रख दिया। नेक्स्ट वाला जो आने वाला है वो लाइबिलिटी आने वाला है, तो इसको एल कर देते हैं। फिर उसी एल को क्लिक करके कंट्रोल डी, एंड ये जो डुप्लीकेटेड है इसको इधर सेट कर रहा हूँ मैं राइट हियर। इस अब लाइबिलिटी के बाद आई विल टॉक अबाउट एक्सपेंसेस, तो ई डाल दिया इधर। अगेन उसी ई को बॉर्डर पे क्लिक करके कंट्रोल डी कर देते हैं, एंड इसी को जो डुप्लीकेट हुआ है इधर रख देते हैं। सो यू बेसिकली आपको उसको सिर्फ एडजस्ट करना है आय इनकम के बारे में। नाउ ये जो इसको थोड़ा अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। एल को भी सिलेक्ट, माउस से अगर नहीं हो रहा तो आप कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करने के बाद यूजिंग डाउन एरो की, अप एरो की, यू कैन सेट इट लाइक दिस। इसको डुप्लीकेट करके रखा है, एल इसको रख दिया। बस हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, ये जो स्लाइड है, स्लाइड 1 दिखा रहा है ना, इसको क्लिक करके कंट्रोल डी करना है, कंट्रोल डी, तो ये ऐसे डुप्लीकेट हो जाएगा। अब डुप्लीकेट होने के बाद फिर आपको ये जो यल है, अभी इसको यल को क्लिक कर दिया मैंने, कंट्रोल डी डुप्लीकेटेड अगेन, एंड आई एम पुटिंग इट हियर। अब ये होने वाला है ए, आगे जब जाता है तो ये हो जाएगा ए, और ये जो ए है ना ये हो जाएगा लाइबिलिटीज का एल। उसके बाद लाइबिलिटी के बाद ये जो एल है इसका बनेगा एक्सपेंसेस, एंड देन दिस ई बिकम्स आई ऐसे। फिर ये आई की अभी ज़रूरत नहीं है, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं ऐसे। अब लाइबिलिटी के बारे में जस्ट लिखना है तो इसको सिलेक्ट करके एल आई ए लाइबिलिटीज वर्ड लिखा, थोड़ा इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, एडजस्टेड, दैट्स इट। ये मेरा सेकंड स्लाइड बन गया। सेकंड स्लाइड को क्लिक करके कंट्रोल डी कर देते हैं तो ये थर्ड स्लाइड। फॉर थर्ड स्लाइड मुझे फिर से ये जो ई था इसको क्लिक करके देखो, मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ डुप्लीकेटेड, एंड इसको यहाँ पे रख देता हूँ ऊपर, जस्ट डुप्लीकेटेड। फिर इसका बनेगा असेट्स, ये ए जो था इसका बनेगा लाइबिलिटीज, एंड ये जो यल है इधर बनेगा एक्सपेंस का ई। देन सिलेक्ट दिस एक्सपेंसेस, पेंसेस ये लिखा मैंने इधर। नाउ दिस बिकम्स आई, एंड ये आई को निकाल दो यहाँ से, वी नीड नॉट इट। एक्सपेंसेस को राइट क्लिक करके इसको एक्सपेंसेस, इसको इग्नोर ऑल कर देते हैं तो ये हो गया एक्सपेंसेस। नेक्स्ट कंट्रोल डी, इसी स्लाइड को कंट्रोल डी कर लेते हैं राइट हियर, और ये ए जो था अब ये बाहर जाएगा स्लाइड के इधर, उसको ही कंट्रोल डी करके मैं इधर रख रहा हूँ राइट हियर, एंड इसको बना देता हूँ मैं लाइबिलिटी। ये जो एल है इसको बनाएंगे ई एक्सपेंसेस का, लाइक दिस, एंड अभी दिस ये जो आई है ये निकलेगा यहाँ से अभी, एंड इट गोज राइट हियर, ये बनेगा आई, एंड हियर विल चेंज इट टू इनकम्स लाइक दिस। तो ये मेरे 4 स्लाइड बन गए। अभी क्या करना है देखो, ये चारों स्लाइड्स को 1 शिफ्ट प्रेस करके 2 3 4 टुगेदर सिलेक्ट कर दिया। देन आई एम गोइंग टू ट्रांजिशन मेनू, एंड देयर इज वन ट्रांजिशन कॉल्ड मॉर्फ, इस मॉर्फ को क्लिक करना है। अब एक बार मॉर्फ को क्लिक हो गया, देन वी कैन प्रेजेंट इट, एंड यू कैन सी
our slider will be ready now to move like this. एक शेप ले लिया ये वाला, कहाँ से, इंसर्ट, देन शेप्स, शेप सिलेक्टेड, फिर उसको वाइट कलर दे दिया था नो फिल करके, या यू कैन फिल कलर लाइक दिस एंड नो आउटलाइन करके। फिर इसी शेप को इधर रख दिया हमने एंड देन सेंड बैकवर्ड ऐसे। फिर ये बैकवर्ड हो गया। सारे स्लाइड्स को ऐसे सेट करने के बाद फिर आप उसको चेक कर सकते हो ऐसे। नाउ हमारा जो स्लाइड है या स्लाइडर या जो डायल है वो रेडी है। यू कैन सी इट लाइक दिस।